दोस्तों हज़रत बाराना शाह रहमतुल्लाह अलैह अहले बैत से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसका मज़ार फिसल बंडे में मौजूद है। दोस्तों ये जो मज़ार शरीफ देख रहे हैं सबसे पहला ये हज़रत बाराना शाह रहमतुल्लाह अलैह का है। दोस्तों हज़रत को बरहाना शाह इसलिए कहते हैं क्योंकि हज़रत मुर्शिद की तरह बरहाना हुए थे। लोग इसी नाम से इन्हें जानते हैं। सुभान अल्लाह। दोस्तों बाराना शाह के मज़ार शरीफ से पहले आपको लेफ़्ट साइड में ये एक मज़ार शरीफ नज़र आएगा, जहाँ पर ना बड़ी सी बड़ी औलाद की दुआ कबूल होगी। तो चलिए अंदर चलते हैं। इस मज़ार शरीफ के अंदर ना झूला है दोस्तों, यहाँ पर औलाद के लिए दुआ किया जाता है। जिसको औलाद नहीं है दोस्तों, यहाँ पर आकर मन्नत करने से मन्नत पूरी होती है। सुभान अल्लाह। दोस्तों हज़रत के आसपास मुर्शिदज़ादों, साहिबज़ादों के और ख़ानदान आसिफ़ी के मकबरे बने हुए हैं। ये जितने भी मकबरे हैं ना दोस्तों, इन्हीं के ख़ानदान के हैं और कुछ मुर्शिदज़ादों के हैं। सुभान अल्लाह। देखिए दोस्तों हज़रत के दरबार को इतना अच्छा सजा कर रखे है माशाल्लाह। यहाँ की मेंटेनेंस ना बहुत अच्छी करके रखी है और यहाँ पर ना सबसे अच्छी बात है कि कैमरे लगा के रखे है। आज जब मैं आया तो इसमें इतनी प्यारी खूबसूरती नज़र आ रही थी, बिल्कुल मीर महमूद औलिया की तरह। एकदम मेरे को गुम्बद वैसे ही नज़र आया अंदर का। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त शेख बाबा। स्वागत है आपका बाबा की ब्लॉग में। दोस्तों आज हम आ गए हैं हैदराबाद फिसल बंडा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक हज़रत है जिनका नाम सैयद हज़रत बाराना शाह रहमतुल्लाह अलैह। तो चलिए हज़रत की सारी हिस्ट्री जो भी मालूम हो इस वीडियो में हम बताने की कोशिश करेंगे। हज़रत की ज़ियारत भी कराएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं हज़रत की बेशुमार जो करामात है बताऊंगा और इंशाल्लाह इसी वीडियो में मैं उनकी सारी की सारी ज़ियारत भी कराऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हज़रत बाराना शाह रहमतुल्लाह अलैह अहले बैत से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसका मज़ार फिसल बंडे में मौजूद है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी बहनें और मेरे भाइयों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जैसे भाइयों बहनों की दुआओं से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और आपको सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ सब्सक्राइब कैसे करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद लाल जो दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। फिर उस पर एक बार क्लिक कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा ताकि मेरे नए नए वीडियोस आप सबको मिल सके। तो हज़रत बाराना शाह इराक़ से दिल्ली तशरीफ़ लाए थे और हज़रत बाराना शाह पीरो मुर्शिद हज़रत सूफ़ी सरमाद शहीद से फैज़ हासिल किए थे और उनकी खिदमत में ही रहे। और हज़रत सूफ़ी सरमाद के ज़माने में हैदराबाद दक्कन अब्दुल्ला कुतुब शाह उनके दौर में हैदराबाद तशरीफ़ लाए थे। दक्कन हैदराबाद में हज़रत ने क़ायम फरमाया, वहीं हज़रत फ़ारुख़ाश हुए। दोस्तों हज़रत बाराना शाह रहमतुल्लाह अलैह ताजदा दावत थे, जैसे कि अल्लाह ताला इनकी दुआ बहुत जल्दी कबूल कर देते थे। हैदराबाद में हर कोई हज़रत के फसाले और दुआ की गुजारिश फरमाते थे। दोस्तों हज़रत को बरहाना शाह इसलिए कहते हैं क्योंकि हज़रत मुर्शिद की तरह बरहाना हुए थे। लोग इसी नाम से इन्हें जानते हैं। सुभान अल्लाह। एक दिन का वाक़या है दोस्तों। नवाब मलिक फराज ख़ान जो अब्दुल्ला शाह का वज़ीर था, हज़रत के खिदमत में आकर अर्ज़ किया, हज़रत मेरी बीवी हामिला है और वज़े हमल के दिन क़रीब है और मेरे पास ख़र्च कुछ भी नहीं है। बहुत बुरी मखलूक हालत में हूँ। मेरी उम्मीद है आप मेरी मदद फरमाएं। हज़रत पर उस वक्त जज्बे का गुलबा था और उसी आलम में ज़ुबान से कहा, जा अल्लाह तेरी मदद करेगा।
ये सुनकर खुशी खुशी माली अपने घर लौट आया। माली जब घर आया तो पता चला कि फरजान लड़का पैदा हुआ है। दोस्तों, बाराना शाह के मज़ार शरीफ से पहले आपको लेफ़्ट साइड पे ये एक मज़ार शरीफ नज़र आएगा, जहाँ पर ना बड़ी सी बड़ी औलाद की दुआ कबूल होगी। तो चलिए अंदर चलते हैं। इस मज़ार शरीफ के अंदर ना झूला है दोस्तों, यहाँ पर औलाद के लिए दुआ किया जाता है। जिसको औलाद नहीं है दोस्तों, यहाँ पर आकर मन्नत करने से मन्नत पूरी होती है। सुभान अल्लाह। तो आइए ज़ियारत करते हैं। तो चलिए आगे का वाक़या जारी करते हैं। माली जब घर आया तो पता चला कि फरजान लड़का पैदा हुआ है। नामालूद जो बच्चे के आनुल जो थे एक बर्तन में रखे हुए थे, जो माली बाहर दफन करने के लिए ले गया। एक जगह वो गड्ढा खोद रहा था। गड्ढा खोदकर अचानक देखा कि एक देग सोने का सिक्का भरा हुआ है और खुशी खुशी निहात से वो अपने घर ले आया और वो ज़रूरी कामों में खर्च करने लगा। और ये दिल में यकीदा ऐसा हुआ उसके, ये ख़जाना मुझे हज़रत की दुआ बरकत से मिला है और ये हज़रत का ही फैज़ है। अल्लाह उनकी दुआ से मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। सुभान अल्लाह। दोस्तों, मैं हज़रत के अब आपको रूबरू क़ब्रस्तान के सामने लेकर जा रहा हूँ। दोस्तों, हज़रत के आसपास मुर्शिदज़ादों, साहिबज़ादों के और ख़ानदान आसिफ़ी के मकबरे बने हुए हैं। ये जितने भी मकबरे हैं ना दोस्तों, इन्हीं के ख़ानदान के हैं और कुछ मुर्शिदज़ादों के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हज़रत का दरबार इतना बड़ा है और इतना प्यारा लग रहा है कि क्या बताऊं। ठंडे मौसम में ज़ियारत करना तो मेरी पहले से आदत है, क्योंकि ना जब भी मैं कहीं दरगाह की ज़ियारत करने जाता हूँ ना, तो अल्लाह तबारक ताला ना धूप की जगह एकदम मौसम बदल देते हैं, एकदम ठंडा पड़ जाता है। ये तो मेरे अल्लाह ताला का एहसान है मुझ पर। दोस्तों, एक और वाक़या ये वाक़ये से जुड़ा हुआ है। आइए अब मैं आपको वो छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। एक दिन सुल्तान अब्दुल्ला ख़ान नवाब अपने वज़ीर से फरमाया, माली साहब आपको कितने बेटे हैं? माली ने कहा, गिन के बताऊँगा। ये जवाब सुन के नवाब अब्दुल्ला बहुत हंसते हुए तहाजुब होके बोला, तुम्हें तो कोई लड़का ही नहीं था और अब तुम बोल रहे हो कि गिन के बताऊँगा, ये क्या बात हुई? माली वज़ीर ने कहा, मुझे हज़रत बाराना शाह की दुआ बरकत से औलाद हुई है। माली वज़ीर को सारे तमाम बातें बताने लगा। अब्दुल्ला नवाब के दिल में भी ये ख़याल आया, अगर मैं भी हज़रत के खिदमत में लड़के की दरख्वास्त करूं तो हज़रत मेरे लिए भी औलाद की दुआ करेंगे अल्लाह से, क्योंकि मुझे सारे के सारी लड़कियां ही पैदा हुई हैं। सुल्तान अब्दुल्ला नवाब ने को सिर्फ़ लड़कियां ही थी। एक दिन सुल्तान अब्दुल्ला नवाब ने खिदमत में पेश हुआ और बेटे फरजान की फरमाइश की। ये बात सुन के हज़रत बाराना शाह ने फरमाया, सुल्तान अब्दुल्ला नवाब, तुम अपनी बेगम को हमारे पास ले आओ। बेगम को अपनी नवाब ने बाराना शाह के पास ले आए और ठहरने के गरज से मैदान में दो छोटे छोटे पेंडाल बनाए गए थे। एक बादशाह नवाब अब्दुल्ला के लिए बनाया गया था और दूसरा उनकी बेगम के लिए बनाया गया था। हज़रत बाराना शाह बेगम के पेंडाल में तशरीफ़ ले आए और याद इलाही में मशरूफ़ हो गए और सुल्तान अब्दुल्ला नवाब के दिल में ख़याल आया, ये राज क्या है, हज़रत को दरियाफ़्त करना चाहिए था। अब्दुल्ला नवाब अपनी बेगम के पेंडाल में आया और छोटी सुराख से देखने लगा। ये देखा कि हज़रत याद इलाही में मशरूफ़ है और बेगम साहिबा उनके अपने फर्जंद को दूध पिला रही है। सुभान अल्लाह। नवाब की नज़र जैसे ही पड़ी बच्चे पे तो माँ की गोद से बच्चा अचानक गायब हो गया और बेगम साहिबा बड़ी चीख मार उठी। ये अलामा मसाल का वाक़या था जिसको नवाब अब्दुल्ला ने मुशाहिदा किया। ये होते ही हज़रत बाराना शाह वहाँ से उठकर चले गए और सुल्तान अब्दुल्ला नवाब हज़रत की खिदमत में हाजिर होकर माफ़ी मांगा तो हज़रत ने फरमाया, तूने जल्दी की, अल्लाह से क़यामत तक
ख़ानदान बका के लिए दुआ कर रहा था और तू अपनी हाथों से अपनी ही मुराद तोड़ डाला। ये सुन के वहाँ से अब्दुल्ला नवाब बदनसीबी हालत में अपने गोलकुंडा वापस आया और सुल्तान अब्दुल्ला नवाब की ज़िंदगी जब तक थी जब तक ये गलती पर अफसोस करता रहा। दोस्तों, ऐसे कई अल्लाह के वलियाँ हैदराबाद में तशरीफ़ लाए हैं जो कुली कुतुब शाह से पहले भी आए हैं और उनके बाद भी आए हैं। सुभान अल्लाह। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको हज़रत बाराना शाह की ज़ियारत कराता हूँ। तो चलिए दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। दोस्तों, ये जो मज़ार शरीफ देख रहे हैं सबसे पहला ये हज़रत बाराना शाह रहमतुल्लाह अलैह का है। सुभान अल्लाह। देखिए दोस्तों, हज़रात के दरबार को इतना अच्छा सजा कर रखे हैं माशाल्लाह। यहाँ की मेंटेनेंस ना बहुत अच्छी करके रखी है और यहाँ पर ना सबसे अच्छी बात है कि कैमरे लगा के रखे हैं। आज जब मैं आया तो इसमें इतनी प्यारी खूबसूरती नज़र आ रही थी, बिल्कुल मीर महमूद औलिया की तरह। एकदम मेरे को गुम्बद वैसे ही नज़र आया अंदर का। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, बाराना शाह बाबा की मैं ज़ियारत करा दिया हूँ और इनकी जो भी हिस्ट्री थी, करामत, ये दोनों इसमें वीडियो में बता दिया हूँ। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। बाय, अल्लाह हाफिज़। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर भी करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न को भूलो।